नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था और उसके टाइप भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि उसका फर्स्ट टाइप सिंगली लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर में हम कैसे नोट को बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होती क्या है एज अ सिंगली लिंक लिस्ट को मैं सर्कुलर कैसे बनाता हूं। तो दोस्तों ये मेरी सिंगली लिंक लिस्ट है, आप जरा इसको देखिए। ये इस तरीके से आप देखिए 100, 20, 30, 90 ये इस तरीके से करेक्ट है एज अ सिंगली लिंक लिस्ट। ऐसे ही होती है। स्टार्ट के पास किसका एड्रेस होता है? फर्स्ट नोड का। फिर फर्स्ट नोड के पास एड्रेस होता है सेकंड का, सेकंड के पास होता है थर्ड का, थर्ड के पास होता है फोर्थ का। इस तरीके से चलता जाता है और लास्ट नोड में क्या होता है दोस्तों? नल होता है। पर अगर मुझे इसको सर्कुलर बनाना है तो मैं लास्ट नोड में नल ना डाल के क्या कर दूंगा, उसको घुमा के वापस ले आऊंगा फर्स्ट नोड पे। मतलब लास्ट नोड में किसका एड्रेस डाल दूंगा दोस्तों? फर्स्ट नोड का डाल दूंगा, तो ये मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको अगर प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाऊंगा अच्छे से आपको एड्रेस डाल के, तो उसके लिए आपके पास ये एग्जाम्पल और अच्छे से रहेगा। आप जरा इसमें समझिए। ये स्टार्ट क्या है दोस्तों? एक पॉइंटर है। अब मेरे पास एक नोड ये रहा जिसमें 10 स्टोर है, एक नोड ये रहा जिसमें 30 स्टोर है, एक नोड ये रहा जिसमें 90 स्टोर है और एक नोड ये रहा जिसमें दोस्तों 20 स्टोर है। और अब मैंने हर एक, अब नोड है तो उसने मेमोरी तो कहीं ना कहीं कंज्यूम करी होगी, तो मेमोरी का एड्रेस भी होगा। तो मैंने हर एक नोड का एड्रेस भी लिख रखा है। इस नोड का सपोज एड्रेस क्या है? पूरे नोड का 1024। इस पूरे नोड का एड्रेस क्या है? 1026। इस पूरे नोड का एड्रेस क्या है? 1028। और इस पूरे नोड का एड्रेस क्या है? सपोज 1030। सपोज ये एड्रेस है। दोस्तों किस तरीके से ये एड्रेस स्टोर होता है हमारी लिंक लिस्ट में, तो आप जरा देखिए। यहां पे पहला नोड क्या करता है? एक तो पार्ट उसके पास डेटा पार्ट होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, और दूसरा एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस स्टोर करता है? अगले नोड का। तो अगले नोड क्या है दोस्तों? ये इसका एड्रेस कितना है? 1026। तो वो कहां स्टोर रहेगा? इसके नेक्स्ट में 10। देखो दोस्तों, ये जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेटा, और एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर करा है मैंने? 1026, जो कि किसका एड्रेस है दोस्तों? हमारे नेक्स्ट नोड का। और दोस्तों ये कौन सा? ये फर्स्ट नोड है, तो इसका एड्रेस कहां पे होगा? हमारे स्टार्ट में 1024। फिर दोस्तों हम सेकंड नोड पे आते हैं, तो उसके डेटा पार्ट में तो 30 है, और एड्रेस पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में क्या है? अगले नोड का एड्रेस क्या है? 1028। तो वो यहां स्टोर है। फिर ऐसे दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? इसमें डेटा तो 90 है, और अगले नेक्स्ट पार्ट या एड्रेस पार्ट में क्या स्टोर है? अगले नोड का एड्रेस हो गया 1030। उसके बाद दोस्तों लास्ट नोट पे आते हैं, तो वहां पे डेटा पार्ट 20, और यहां पे क्या स्टोर होता है? नल होता है अगर सिंगली लिंक लिस्ट होती। पर ये सर्कुलर है तो यहाँ पे नल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट नोट का एड्रेस होगा। और फर्स्ट नोट का एड्रेस कितना है दोस्तों? 1024। तो ये देखो 1024 यहाँ स्टोर। इसका मतलब क्या होगा? यहां से घूम के हम वापस यहां जा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये सर्कुलर लिंक लिस्ट वर्क करती है एज अ सिंगली। अब दोस्तों इसमें मैं नोड इंसर्ट करना, आप इसको एज्यूम करके रखिए कि इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल होता है। अब मैं दोस्तों इसमें नोड इंसर्ट करने की एल्गोरिथम लिखता हूं एट अ बिगिनिंग। मतलब अगर मुझे स्टार्टिंग में नोड को ऐड करना है तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? क्रिएट न्यू नोड। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया? न्यू नोड क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों न्यू नोड क्रिएट हो चुका है, तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ऐसा कुछ है, ये स्टार्ट है, तो मेरा न्यू नोड बन चुका है। ये बन गया न्यू नोड। ऐसे बनता है दोस्तों न्यू नोड बनता है, और तुरंत क्या होता है? उसमें दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। अब जैसे दोस्तों न्यू नोड बन जाता है तो मेरा सेकंड स्टेप क्या बोलता है? न्यू नोड को, इसका नाम क्या है? न्यू नोड। तो सेकंड स्टेप हमारा ये बोलता है कि न्यू नोड के दोनों पार्ट को फिल कर दो। तो मैंने क्या किया? न्यू नोड के दोनों पार्ट, एक कौन सा है? डेटा, तो उसमें तो मैंने क्या डाल दिया? आइटम डाल दिया। और दूसरा हमारा क्या है न्यू नोड का? नेक्स्ट। इसमें मैंने क्या डाल दिया? नल। इनिशियली हम यही करते हैं, इसको मैंने इनिशियली नल कर दिया। अब दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? तो थर्ड स्टेप हम क्या करता है? ये चेक करते हैं कि मेरी कहीं लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो यही स्टार्टिंग नोड है और यही एंडिंग नोड है। तो मैं सबसे पहले, अब खाली होगी तो कैसे पता चलेगा? अगर स्टार्ट में कोई नोड नहीं है। स्टार्ट क्या स्टोर करके रखता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो अगर स्टार्ट में कुछ नहीं पड़ा है तो इसका मतलब कोई नोड ही नहीं है, तो पता चल जाएगा। तो मैंने देखा यहां पे कि इफ स्टार्ट इक्वल टू क्या है? नल है। अगर स्टार्ट में नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट खाली है, तो क्या कर दो? तो न्यू स्टार्ट इक्वल टू क्या कर दो?
न्यू नोड, मतलब स्टार्ट में ही किसका एड्रेस डाल दो, न्यू नोड का, तो ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ आइटम डाला था सपोज 10 है, पर दोस्तों ये तो अभी सिंगल लिंक लिस्ट हुई, सर्कुलर नहीं हुई। तो सर्कुलर क्या बोलती है, लास्ट नोड के पास किसका एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड का, तो यही लास्ट है और यही फर्स्ट है, तो क्या करो, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, खुद न्यू नोड का एड्रेस। तो क्या होगा दोस्तों, ये लास्ट को पॉइंट, नल को पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा, खुद को। तो ये हमारी क्या बनेगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगी। कब, जब स्टार्ट में कोई नोड ऑलरेडी ना हो, अपनी लिंक लिस्ट कैसी हो, एम्प्टी हो। फोर्थ स्टेप, एल्स पार्ट। एल्स मतलब ऑलरेडी लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट हैं, तो मैं यहां पे बना देता हूं ऑलरेडी एलिमेंट। सपोज ये खाली नहीं है, इसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं, तो कुछ इस तरीके से होगी, ये 25 6, सपोज ये एलिमेंट है, इसमें ऑलरेडी एलिमेंट है हमारी लिंक लिस्ट में। अब मुझे अगर न्यू यहां पर जो है न्यू नोड को इंसर्ट करना है एट दी बिगिनिंग, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर तो सबसे वही चीज क्रिएट न्यू नोड करूंगा, तो एक न्यू नोड बन जाएगा हमारा इस तरीके से, इसका नाम क्या होगा, न्यू नोड। फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद न्यू नोड बन चुका है, तो न्यू नोड के आइटम में मैं क्या डाल, डेटा में क्या डाल दूंगा, एक आइटम डाल दूंगा। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे कितना 40 और इसको नल कर दूंगा मैं, फिलहाल अभी नल है। फिर क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो क्या स्टार्ट नल है, नहीं, स्टार्ट में अभी एड्रेस किसका है, फर्स्ट नोड का, मतलब स्टार्ट नल नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। थर्ड स्टेप, सीधा कहां जाएंगे हम, फोर्थ पे, एल्स पे। तो अब मुझे इसको न्यू नोड को ऐड करना है इस पे। तो दोस्तों नॉर्मल लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट में तो हम सिंपली इसको यहाँ ऐड कर देते थे, पर अब नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लास्ट नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना पड़ता है, फर्स्ट नोड का। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट नोड ये इसकी जगह कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ अपडेट करना पड़ेगा मुझे, कहाँ अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ अपडेट करने के लिए आपको पहले यहाँ पहुंचना तो पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे हमारी लिस्ट ट्रेवर्स करनी है पहले सारी की सारी, तो वो करना पड़ेगा। और जब ट्रेवर्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। एल्स में मैंने क्या लगाया, वाइल लगाया, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा जो उसको पॉइंट कर रहा हूं, ताकि ट्रेवर्स ऐसे ही कर पाएंगे। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे पॉइंटर लिया पी, और उसमें क्या डाल दिया, स्टार्ट। तो एक पॉइंटर आ गया पी जो इसको पॉइंट कर रहा हो। फिर क्या लगा, मैंने वाइल लूप लगाया और चेक करा क्या पी का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल है। अगर ऐसा है तो पी को क्या करते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, पी इक्वल टू क्या करते जाओ, पी का नेक्स्ट। अब देखो ये चीज देखो दोस्तों, हम कब लिखते थे, सिंगल लिंक लिस्ट में, लेकिन यहां पे हम ये इसलिए बढ़ाते थे क्योंकि लास्ट नोड नल होता था, पर यहां पे लास्ट नोड नल नहीं होगा दोस्तों। आप खुद देखिए ना, लास्ट नोड में किसका एड्रेस होता है। अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल समझा था, तो मैं आपको बताऊं तो लास्ट नोड में किसका एड्रेस होता था दोस्तों, ये 1024 किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। तो इसका मतलब मैं ये नहीं चेक कर सकता यहाँ पे कि पी का नेक्स्ट जो है वो इक्वल टू नल हो, क्योंकि नल तो कभी आएगा ही नहीं। हमें ये चेक करना है कि पी कब तक आगे बढ़ाना है, जब तक कि पी के नेक्स्ट में क्या ना मिल जाए, पहले नोड का एड्रेस ना मिल जाए। क्योंकि पहले नोड का एड्रेस मिल गया, इसका मतलब वही हमारा क्या है, लास्ट नोड है ना। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू नल ना लिख के इक्वल टू क्या लिख दूंगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी, सॉरी पी तो बढ़ता जाएगा, तो मैं लिख दूंगा स्टार्ट। ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का। तो मुझे यही तो करना है, मैंने क्या बोला, स्टार्ट के पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का। तो मैं यही तो कर रहा हूं कि पी को एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ, कब तक, जब तक कि पी, जैसे पी यहां पहुंचेगा तो पी के नेक्स्ट में क्या एड्रेस ना आ जाए, वो ना आ जाए 1024 जो कहां है, स्टार्ट में। तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली लास्ट नोड पे जाकर रुक जाएगा। तो वही मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा, वाइल जब तक कि पी का नेक्स्ट क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू स्टार्ट, तब तक इसको आगे बढ़ाते जाओ। तो अब हमें नल को, अब याद रखना दोस्तों, सर्कुलर लिंक में हम नल को चेक नहीं करते, क्योंकि नल होता ही नहीं। हम किसको चेक करते हैं, हमें तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि स्टार्ट, वापस से स्टार्ट ना आ जाए, क्योंकि घूम के आना है। तो हम क्या कर जाएंगे, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों, आप चेक करोगे क्या पी का नेक्स्ट नल है, सॉरी क्या पी का नेक्स्ट वो जो है, जो यहाँ स्टोर है वो स्टार्ट में स्टोर है, नहीं है तो आप पी आगे बढ़ा दोगे तो आपका पी यहाँ पहुंच जाएगा। फिर आप चेक करोगे नहीं है तो आप पी यहाँ पहुंच जाएगा। फिर आप चेक करोगे नहीं है तो आपका पी यहाँ पहुंच गया। अब आपने देखा क्या पी का नेक्स्ट यहाँ क्या स्टोर है, यहाँ वो स्टोर है जो यहाँ स्टोर है, क्योंकि दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम नोड को, दोनों में सेम वैल्यू होगी, तो हमारा पी जो है वो यहाँ रुक जाएगा। ये आपका पी यहाँ रुक गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फिफ्थ स्टेप। अब जो है हम
यहां पर क्रिएट करेंगे। अब जो है हम दोस्तों यहां पर नोट को इंसर्ट करेंगे। तो अब ये फिफ्थ, इसको फिफ्थ नहीं लिखता हूं मैं, ये फोर्थ के अंदर ही आएगा। ये लूप खत्म हो गया, मैं यहां पे लिखता हूं एंड वाइल। मैंने वाइल को जो यहां पे खत्म कर दिया है। अब मैं क्या करूं, लेकिन एल्स चल रहा है तो एल्स के अंदर ही लिख रहा हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, नोट को इंसर्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले तो इस पी में किसका एड्रेस होना चाहिए, पी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, सबसे पहले तो पी के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, इज इक्वल टू न्यू नोड। सबसे पहला काम कर दिया। तो ये जो पॉइंट कर रहा था इसको पॉइंट करके, अब ये किसको पॉइंट करेगा, हमारे इसको। ये इधर आ गया, ये कनेक्शन गया। यही तो मैं करना था। तो एक काम तो हमारा हो गया कि पी किसको पॉइंट करने लगा, हमारा जो लास्ट नोड है वो किसको पॉइंट करने लगा है, न्यू नोड को। अब इस न्यू नोड को कहां लगाना है, आगे लगाना है। तो आगे लगाना तो हमें आता है दोस्तों, क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना है, इसका। और वो किसके पास है, स्टार्ट के पास। तो मैंने लिखा क्या, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने बोला क्या डाल दो, जो कि स्टार्ट में है। तो क्या हुआ, ये जो है किसको पॉइंट करने लगा, उसे पॉइंट करने लगा जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। तो दो काम हो गए, लास्ट जो इसको पॉइंट करने लगा और ये इसको पॉइंट करने लगा। अब ये कनेक्शन हटा के मुझे क्या करना है, यहां लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, सिंपली न्यू नोड का एड्रेस किसमें डाल दूंगा मैं, स्टार्ट में। तो मैंने लिख दिया क्या, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो क्या होगा, ये स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगा, इसको, ये कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा ये लिस्ट जुड़ गया। और इसके बाद फिफ्थ में आ जाएंगे हम क्या, एग्जिट। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी लिंक लिस्ट अपडेट हो जाएगी। और अगर मैं आपको अपडेट लिंक लिस्ट यहां पे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। स्टार्ट आ जाएगा हमारे पास, जो पॉइंट कर रहा है किसको, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है दोस्तों, इस वाले नोड को, न्यू नोड को जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 40। फिर ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है हमारे 10 वाले को। तो 10, फिर 10 किसको पॉइंट कर रहा है, 20 वाले को। 20, फिर 20 किसको पॉइंट कर रहा है, 5 वाले को। 5, फिर ये 5 किसको पॉइंट कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है 6 वाले को। 6, और 6 किसको पॉइंट कर रहा है, वापस से 40 को, मतलब फर्स्ट नोड को। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमारी जो है लिंक लिस्ट अपडेट होकर नई हमारे सामने आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी एल्गोरिथम समझ में आएगी, कैसे हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप खुद बताओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सोचिए आप कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो सकती है। अब दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ नोड कितने ट्रेवर्स हुए हैं। तो इसको फर्स्ट नोड को ऐड करने के लिए मुझे कितने नोड ट्रेवर्स करने पड़े। तो अभी तक बिगिनिंग में जब भी मैं नोड को इंसर्ट करता था तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती थी। क्यों, क्योंकि मुझे 1, 2, 3 बस इन 3 को ही एक्सेस करता था मैं। पर यहां ऐसा नहीं है, मुझे पी एक लेके पूरी लिंक ट्रेवर्स करके लास्ट तक जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट नोड को भी अपडेट करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि मेरी नोड लिंक लिस्ट में जितने ही नोड होंगे वो सारे नोड मुझे ट्रेवर्स करने पड़ेंगे लास्ट तक जाने के लिए। तब जाके मैं लास्ट के नेक्स्ट का एड्रेस जो है वो अपडेट करके न्यू नोड कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, अगर n नोड है तो n नोड तो आपको ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। तो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की एल्गोरिथम समझ आई होगी। आपको यह भी क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमारी सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है जब हम नोड को बिगिनिंग में ऐड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस समझ में आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम बिगिनिंग वाले में फर्स्ट नोड को जो डिलीट करना देखेंगे कि फर्स्ट नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।